हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 7 की जो सोशल साइंस यानी ज्योग्राफी की जो बुक थी उसमें चैप्टर 3 जो आवर चेंजिंग अर्थ जो चैप्टर थी उसका जो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ मतलब कंप्लीट करके लाया हूँ। और इसमें मैंने जो उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैचिंग हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप इससे ज़रूर आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? वाई डू द प्लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन था कि जो प्लेट्स हैं वो क्यों मूव करते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर के जो प्लेट्स हैं वो मूव क्यों करते हैं। तो आंसर होगा सिंस प्लेट्स ऑफ अर्थ आर सिचुएटेड ऑन मॉल्टेन मैग्मा। जो पृथ्वी के जो प्लेट्स हैं वो किस पर सिचुएटेड है? पिघले हुए मैग्मा पर हैं। तो व्हेन मैग्मा मूव्स, तो अगर मैग्मा हिलती है तो प्लेट्स आल्सो मूव, प्लेट भी मूव करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि द फोर्सेस दैट वर्क, तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है द फोर्सेस दैट वर्क ऑन सरफेस और अबव द सरफेस। वो फोर्स जो पृथ्वी के सरफेस या उसके ऊपर काम करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। वेयर एज द फोर्सेस दैट वर्क इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस जो हैं वो पृथ्वी के अंदर काम करती हैं उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, और जो ऊपर काम करते हैं उसे एक्सोजेनिक कहते हैं। तो एक्सोजेनिक में एग्जांपल आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या आ जाएगा? एक्सोजेनिक में जैसे वेदर संबंधी जितने भी वेदर से रिलेटेड हैं, वेदर से रिलेटेड जितने भी फोर्सेस हैं वो होंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। इरोजन के जितने इरोजन ये भी फोर्स जो है एक्सोजेनिक होगा। और फिर आपका आपका इरोजन के बाद फ्लड जो है वो भी एक्सोजेनिक फोर्स होगा। ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं एक्सोजेनिक होंगे। उसी तरह एंडोजेनिक फोर्सेस जो होंगे उनमें होंगे आपका अर्थक्वेक, फिर आपका वॉल्केनिक इरप्शन, तो इस तरह के जो फोर्स हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस होंगे। ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ एरोजन। एरोजन क्या है? तो आंसर हम बोलेंगे आंसर होगा वियरिंग अवे of the landscape by different agents like water, wind and ice is called erosion। जो लैंडस्केप मतलब भू आकृतियों का जो क्षरण या उनकी जो टूट फूट होती है वो डिफरेंट एजेंट्स जैसे कि पानी, हवा और इनके जो है हेल्प से होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं इरोजन। इन्हें हम कहेंगे इरोजन। यानी कोई भी भू आकृति है, चट्टान है, मिट्टी है, पठार है, उसकी आकृति में परिवर्तन जो है अगर इन एजेंटों के ज़रिए होता है जैसे वाटर, विंड या आइस के ज़रिए, तो उसे हम इरोजन कहेंगे। चलिए अगला सवाल हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। जो फ्लड प्लेन्स हैं वो कैसे बनते हैं? मतलब जो बाढ़ वाले जो मैदान हैं वो कैसे बनते हैं? तो आंसर होगा व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स।
जब नदी जो है अपने किनारे को तोड़कर बहने लगती है, इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल, तो वह जो है जमा कर देती है काफ़ी महीन मिट्टी, एंड अदर मटेरियल, और अन्य जो पदार्थ हैं वो जमा कर देती है, जिन्हें कि सेडिमेंट्स कहा जाता है। वो कहाँ जमा कर देती है अलोंग इट्स बैंक्स, अपने किनारों पर। दीज सेडिमेंट्स फॉर्म फ्लड प्लेन्स, और यही जो बिछी हुई जो गाद है वो काफ़ी उपजाऊ बन जाती है और मैदान का शक्ल ले लेती है, और उसमें काफ़ी खेती का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए अगला सवाल है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून क्या है? चलिए तो सैंड ड्यून क्या है वो देखते हैं। इन डेजर्ट एरियाज़, मरुस्थली इलाकों में, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड, यह जो है बालू को उठा लेती है, मतलब अपने उड़ा लेती है, और उड़ा करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, और जब हवा बहना बंद होती है तो द सैंड फॉल्स, तो जो बालू के कण हैं वो वहाँ गिरने लगते हैं, एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, और वहाँ पर गिर कर एक छोटी सी पहाड़ी की शक्ल की आकृति बना देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें हम बालू के टीले या बालू के टिब्बे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड? जो समुद्री किनारे जो बीच होते हैं, समुद्री तट होते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो आंसर है द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी शोर्स, है ना। जो समुद्री लहरें हैं वो अपने किनारों पर काफ़ी गाद जमा कर देती है, विच फॉर्म बीचेस, जिससे समुद्री किनारों का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वाट आर ऑक्सबो लेक्स? गोखुर झील किसे कहते हैं? तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अपने बहने के रास्ते में, द मिएंडर लूप, जो नदी के मिएंडर लूप बनता है, दैट कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, वो नदी के मूल रास्ते से कट जाता है, एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक, और एक कटा हुआ झील बना देता है। दिस कट ऑफ लेक इज़ कॉल्ड ऑक्सबो लेक, इसे ही हम गोखुर झील कहते हैं, गाय के खुर के जैसा, इसीलिए गोखुर। चलिए अगला सवाल, अब आगे अगला जो है ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं अब हम लोग। टिक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट एन एरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? कौन सा निम्न में से कौन सा जो है समुद्री लहरों द्वारा इरोजन का फीचर नहीं है? तो आंसर होगा बी, बीच, क्योंकि बीच जो है वो इरोजन से नहीं बनता है, ये डिपोजिशन से बनता है। बाकी क्लिफ और सी केव ये जो है वो इरोजन से बनते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, है ना। तो आंसर होगा बीच। अगला है नंबर 2, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज़? ग्लेशियर का जो डिपोजिशनल फीचर है वो कौन सा है? तो आंसर होगा मोरेन। ठीक है, नंबर 3, which is caused by the sudden movement of the earth? निम्न में से कौन सा जो है वो पृथ्वी के अचानक मूव करने से, अचानक हिलने डुलने से होती है? तो आंसर होगा वोल्केनो।
चलिए, अगला है मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन। मशरूम रॉक्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा डेजर्ट्स में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड। ऑक्सबो लेक्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? गोखुर झील कहाँ पाए जाते हैं? तो रिवर वैलीज में पाए जाते हैं। अब मैचिंग के लिए देखते हैं, हम लोग मैचिंग को देखते हैं। ग्लेशियर का सही होगा रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होते हैं? वो बर्फ़ की नदी होते हैं। तो यहाँ पे यही होगा आंसर सही। उसके बाद मिएंडर्स क्या कहाँ बनते हैं? तो वो नदियों में बनते हैं। बीच कहाँ बनते हैं? तो सी शोर, समुद्री किनारे पे बनते हैं। सैंड ड्यून्स कहाँ बनते हैं? डेजर्ट्स में बनते हैं। वाटरफॉल कहाँ बनते हैं? हार्ड बेड रॉक जहाँ होती है नदी के रास्ते में, वहाँ बनती है। अर्थक्वेक कहाँ होती है? वाइब्रेशन ऑफ अर्थ जब होता है तब अर्थक्वेक आती है। चलिए, तो ये रहा इसका आंसर। और अगले चैप्टर के आंसर और उसके डिस्कशन के लिए चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देंगे। तो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।